के गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, दिन ब दिन माहौल इंडिया के अंदर ख़राब होता जा रहा है और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दिन ब दिन टारगेट किया जा रहा है और ख़ास तौर से आलिम को टारगेट किया जा रहा है। अलीगढ़ के अंदर एक इमाम साहब को किस तरीके से बेदर्दी से मारा गया। सिर्फ जुर्म इतना था उनका कि उनको कहा गया कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, तुम जय श्री राम कहो, तुम जय श्री राम नहीं कहोगे तो तुम्हें मारेंगे। और इमाम साहब ने जय श्री राम नहीं कहा और जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। इस बिना पर उनको इस तरीके से बेदर्दी से मारा गया, किस तरीके से उन्हें बेदर्दी से उन्हें मारा गया, पीटा गया और उन पर जुल्म व बर्बरियत की गई और किस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया। आइए पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ अहम बातें पेश करूँगा। के गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा आपको, उन्होंने क्यों मारा और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की। तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे, ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलखान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटवा को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज़ है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई जबरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे तो तुम्हारा भगवान ऐसा कि तुम जबरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम यह है कि वहाँ तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने यह कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मोब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मोब लिंचिंग कहा जाता है। इस मोब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा यह कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गाँव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वो एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब। और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। और अब आप खुद ही पीड़ित इमाम साहब का बयान सुन लीजिए कि किस तरीके से उनके साथ बेरहमी हुई, किस तरीके से उन्हें मारा गया, पीटा गया। सुनिए इस बयान को। हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ।
4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और इसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे, कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। आप बहुत ही कोई और भी के साथ? मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। किस जगह की जहाँ आपके साथ मारपीट की? गांव बुलागढ़ी है। अच्छा, तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उस शकल से पहचान लूंगा उनको। अच्छा, तो वहीं गांव के ही हैं रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपसे? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना कर यहाँ से भगाओ इसे, नहीं जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपको पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए वो लोग मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी या हमारे आपके परिवार के कोई लाए? परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोटें आपके क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये मेरे प्यारे नाजरीन, तो आपने देखा और आपने सुना कि इमाम साहब ने जिसको बेदर्दी से मारा गया और दूसरे इमाम साहब ने किस तरीके से कहा कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लंचिंग की जा रही है, किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्या हमें अभी बेदार नहीं होना चाहिए? क्या हमारी गलती बस इतनी है कि हम सिर्फ़ मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, सिर्फ़ इसलिए हमारी गलती यही है कि हम मुसलमान हैं? अगर ये गलती है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले और पैरोकार हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अगर इस वजह से टारगेट किया जाता है, इस वजह से मुसलमानों पर तशद्दुद ढाया जाता है और मुसलमानों के साथ बुरे सलूक किया जाता है, तो हमें फ़ख्र है। चाहे जुल्म जितनी भी बढ़ जाए, हमें दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़े रहना है। और इस बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें किस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए और इस पुरफितन दौर में हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए।